हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, कल नया साल आने वाला है। 2025 में हम एंटर करने वाले हैं। ओके, तो आई होप एंड प्रे कि ये जो नया साल आने वाला है और ये जो कल आएगा वो हम सब के लिए खुशियों भरा हो और हमारी जो भी विशेज़ है, जो भी इच्छाएं हैं, जिन्होंने भी मैनिफेस्ट किया है अपनी विशेस को, वो सारी विशेस जल्दी ही फुलफिल हो। मैं ऐसा चाहती हूँ। ओके, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी ये मेरा चैनल देख रहे हैं, है ना, मैं दिल से प्रे करती हूँ कि आपकी वो हर इच्छा पूरी हो जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, और यूनिवर्स डिवाइन आपकी वो हर विश, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड हो, चाहे फिनांस से रिलेटेड हो, या फिर वो आपका पर्सनल हो, वॉट जो भी आप चाहते हैं, जो आप लिटरली डिजर्व करते हैं, वो हर इच्छा, वो हर विश आपकी पूरी हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं रीडिंग की ओर। फ्रेंड्स, आज मैं जनरल चेक रीडिंग करूंगी। ओके, ये कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, दिस इज अ जनरल चेक रीडिंग। ये सबके लिए होगा फ्रेंड्स। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो आपको उतनी ही कंसिडर करनी है, और जो चीज़ें रेजोनेट ना हो वो आपको इग्नोर करना है। ओके, तो फोर्सफुली ये रीडिंग अपने ऊपर नहीं थोपना है आपको। ओके, तो और एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपका दिल अगर ना गवाही दे, अगर आपका दिल ना करे, आपकी इच्छा ना करे कि मैं इस वीडियो को देखूं, तो प्लीज़ फोर्सफुली अपने आप को फोर्स मत करिएगा इस वीडियो को देखने के लिए, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं इस रीडिंग के थ्रू जो भी मैसेज देती हूँ वो डिवाइन की ओर का मैसेज होता है। मुझे उनकी ओर से ऐसा बोला जाता है कि मैं अपने व्यूअर्स को, अपने कलेक्टिव्स को एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करूं। तो आपका जब दिल करे, आपको लगे कि मुझे ये वीडियो देखना चाहिए, तभी आप प्लीज़ इसको देखना, है ना। फोर्सफुली वीडियो नहीं देखना है। ओके, तो आपको खुद ही ऐसा लग जाएगा कि नहीं मुझे ये देखना चाहिए, तो डेफिनेटली आप देख पाओगे। अगर आपका दिल नहीं करेगा तो आप ये वीडियो को डेफिनेटली स्क्रॉल कर दोगे, है ना। तो फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है कि आपको ज़बरदस्ती इस वीडियो को अपने ऊपर नहीं थोपना है। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं कि आज हम यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। आज हमारी एनर्जी क्या है, हमारे व्यूवर्स की, हमारे कलेक्टिव्स के, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। आज मैं उनकी एनर्जी चेक करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें अपनी एनर्जी पे। ओके, और मैं एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज दिया है कि बैकग्राउंड म्यूजिक को स्टॉप किया जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो एक मेडिटेशन का म्यूजिक है। ओके, सो दिस इज अ मेडिटेशन म्यूजिक। जो ये एनर्जी चेक रीडिंग करती हूँ ना, उससे क्या होता है ना, वो एक फोकस, एक कॉन्सेंट्रेशन बनता है। ओके, और एनर्जी को पिक करने में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, तो या मैंने थोड़ा साउंड कम कर दिया है ताकि आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रही है मेरी आवाज़ सुनने में। तो होपफुली अब आपको प्रॉब्लम ना हो मेरी इस रीडिंग को सुनने में। ओके, तो फ्रेंड्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखते हैं आज हमें यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज़ गाइज, मैं चाहूँगी कि आप अपनी एनर्जी को थोड़ा फोकस करिए। ओके, और देखते हैं, लेट्स सी। फ्रेंड्स, मैं टैरो से भी थोड़ा लूँगी और मैं थोड़ा डिवाइन के भी गाइडेंस लूँगी, और थोड़ा मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज तीनों कार्ड्स को लेना चाहिए, और मैं थोड़े एंजल्स के भी मैसेज लूँगी। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं आज हमें यूनिवर्स, हमारे डिवाइन हमें आज क्या बताना चाहते हैं, है ना, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या वो गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट जस्ट वी स्टार्ट नाउ। ओके, सो लेट्स सी। आप बस अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा। ओके ओके, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी को पिक करके मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़
उनको आज का मैसेज, कोई मैसेज है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, एनी अदर मैसेज प्लीज़, मैसेज है तो प्रोवाइड करिए। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, अगर आपको लगे कि करना चाहिए तो ही करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share too. Okay. Okay. Any other message for my viewers? Please universe प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज। कोई मैसेज है आज का तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी व्यूअर हैं, प्लीज़ उनकी एनर्जी को पिक करिए और प्लीज़ उनके लिए कुछ मैसेज प्रोवाइड करिए। और कोई मैसेज for my viewers, for my collectives, yeah, please angels. Okay. Okay. सोर्ड की एनर्जी, हाँ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, वंड्स की एनर्जी आई है, कप्स की एनर्जी आई है, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, देखते हैं गाइस। ओके ओके, बॉटम ऑफ द एनर्जी 5 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओके ओके, मुझे थोड़ा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन दिख रहा है गाइस। ये किनकी एनर्जी है आई डोंट नो, आप देख लेना किनके साथ ये रेजोनेट होती हो। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड और 5 ऑफ स्वॉर्ड दोनों की एनर्जी आई है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ मुझे लड़ाई झगड़ा, कुछ कॉन्फ्लिक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में। मे बी करंटली कुछ ऐसा हुआ हो, है ना, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या आसपास कहीं हुआ रहेगा। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ओके आप थोड़ा मुझे यहाँ पे रेस्टलेस फील कर रहे हो, शायद ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि थोड़ा आपको अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा रेस्ट करिए, अपने आप की केयर करिए, सेल्फ केयर करिए। ओके, सेल्फ लव में आइए, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है एनर्जी में। ओके, थोड़ा रेस्टलेस आप दिख रहे हो सकता है कुछ ऐसा बहुत ही वर्कलोड के कारण आप बहुत ही हेक्टिक या बहुत ही ज़्यादा आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि या डेफिनेटली यू नीड टू सम रेस्ट और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए, है ना, रेस्ट करके। कुछ लोगों का कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कॉन्स्पिरेसी बोल सकते हो या फिर ये बोल सकते हो कुछ किसी तरह की बातें आपस में लोग कर रहे हैं, है ना। और या मुझे थोड़ा ना, या थोड़ा सा जो एनर्जी है ना, थोड़ा सैड वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ा दिख रही है। सैड इन द सेंस कि किसी चीज को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्शन हुआ रहेगा या फिर किसी चीज का एग्जॉशन आपके लाइफ में रहा होगा ना, है ना, उस चीज से आपको मैं देख रही हूँ कि आप उससे दूर हट रहे हो, है ना, उससे निकलने की कोशिश में लगे हो आप। और जो जिस भी किसी चीज का आपको लॉस हुआ है, शायद मे बी वही रीजन रहा होगा आपके इस सैडनेस की। जो भी मुझे एनर्जी जो दिख रही है मुझे वही दिखा रहा है मुझे कि आपका कुछ तो लॉस हुआ है और आप अभी भी उस लॉस की एनर्जी में ही हो, आप उस एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। क्योंकि बॉटम ऑफ द जो डेक है वो 5 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स जो गिरा हुआ है ना, आप उसी की ओर देख रहे हो और आपके पीछे जो 2 ऑफ कप्स है वो आप उसको देख नहीं पा रहे हो। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप उसको देखिए, जो चला गया, जो आपका लॉस हुआ है
उसको आप छोड़िए और डिवाइन आपको डेफिनेटली उस चीज उस जो भी लॉस हुआ है ना उसको डिवाइन आपको पूरा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आगे की जो एनर्जी है ना वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। तो ये मुझे करंट एनर्जी दिख रही है, मे बी रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ रहेगा, है ना। तो आप थोड़ा उस चीज से आप बाहर निकल रहे हो, चीजों को छोड़ते हुए आप थोड़ा निकलते हुए दिख रहे हो, चीजों को छोड़ते हुए दिख रहे हो, बट स्टिल लाइक नो आप सी ये है ना। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अभी भी चीजें हैं, अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई हैं आपके लिए। ओके, तो थोड़ा अपने आप को रिचार्ज करिए, अपने सेल्फ केयर में आइए, सेल्फ लव में आइए। ओके, थोड़ा रेस्ट लीजिए अपने आप को, है ना। और या डेफिनेटली उस आप जो आने वाला जो वो पल है ना, आप किसी चीज पे किसी की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि आप किसी चीज पे फोकस हो, किसी में भी आपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान किया है, कुछ एम किया होगा, है ना। आपको वो एम पूरा करना है, तो उस चीज पे फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। तो आप काफी फोकस्ड दिख रहे हो मुझे वहां पे, आप काफी टारगेट कर रखे हो उसको। आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ जो दिख रही है ना, आप डाइवर्ट नहीं हो रहे हो किसी भी कारण से। आप बस फोकस हो अपने उस एम को, उस टारगेट को पूरा करने के लिए। कोई न्यू चीज, कोई नया चीज आपकी लाइफ में आ रहा होगा, या फिर कुछ नया सीखने का आप ट्राई कर रहे हो, कुछ आपने एम किया है अपने लाइफ में। मे बी नया साल आ रहा है तो कुछ आपने सोचा होगा ना, है ना, प्लान किया होगा कि मुझे आपको ये करना है, चाहे वो तो वो उस टारगेट को, उस एम को आप बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको फोकस कर रखे हो, बस उसी पे फोकस है आपका। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस आपके एम के ऊपर है ना। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली जिस चीज पे भी आप फोकस हो ना, वो फोकस रंग ला रही है आपका, है ना। सी ये एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल दैट मीन्स कि यू हैव लाइक जो आप अचीव करना चाहते हो, है ना, जो भी आपने फ्यूचर प्लान किया है, जिस चीज पे भी आप फोकस हो ना, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मुझे अचीव करते हुए दिख रहे हो, है ना। आपने हर कुछ वो अचीव किया है, और वो अचीवमेंट के बाद आपके पास वो हर चीज, वो हर विश आपकी पूरी हुई है। जो भी आप फोकस कर रहे हो, जिस चीज पे भी आपने टारगेट कर रखा है, तो उसको आपने कंप्लीट किया करते हुए दिख रहे हो मुझे। और आगे चल के आपका हर चीज वो पूरा हो रहा है, और आप बहुत ही रिलैक्स सिचुएशन में दिख रहे हो मुझे डेफिनेटली। या ये जिनकी भी एनर्जी मुझे दिख रही है ना गाइस, ये मुझे दो लोगों की एनर्जी दिख रही है। मे बी सबके साथ ये रेजोनेट ना हो, तो आप देख लेना किनके साथ ये रेजोनेट हो रहा है। तो ये जो एक एनर्जी है ना, मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूंगी और भी कार्ड्स लेकर कि ऐसा क्यों आया है, या फिर इसके लिए मैं डिवाइन से गाइडेंस लूंगी, ओके, कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, सैडनेस वाली एनर्जी दिख रही है ना। थोड़ा मे बी रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ हुआ रहेगा, कुछ लॉस दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, कुछ समथिंग निगेटिविटी नो। तो आप उसी को फोकस कर रहे हो यहाँ पे, तो आप उस चीजों को नहीं देख रहे, क्योंकि स्टिल डिवाइन आपके लिए रखा है, आपके लिए है अभी भी चीजें, है ना। चीजें पूरी तरह से आपकी खत्म नहीं हुई है ना, अभी भी है। आपको इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा आपको होपलेस नहीं होना है ना। आपका होप अभी भी यहाँ पे है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, है ना। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप अपने होप को मत खोइए, खुद पे ट्रस्ट करिए, और अभी भी चीजें हैं, तो आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, राइट। तो जो चीजें चली गई हैं, मे बी आप जो चीज करना चाह रहे थे वो चीजें नहीं हुई, वो चीजें आपने अचीव नहीं कर पाया आपने, और वो चीज आपका लॉस हो गया, है ना। तो उस लॉस में हो आप, अभी उस एनर्जी में हो, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, ओके। तो अभी भी चीजें हैं, आप एक नई शुरुआत कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर एक चीज, एक रास्ता बंद होता है, तो डिवाइन यूनिवर्स हमारे लिए 4 रास्ते खोल देते हैं। तो आपको नए रास्ते पे फोकस करिए। जो चीजें चली गई, जो चीजें आपको नहीं मिली, उसके लिए आपको इतना ज्यादा सैड में नहीं होना है, उतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपने होप नहीं खोने हैं, ओके। आपको पॉजिटिव रहना है, आप सेल्फ केयर में आइए, आप सेल्फ लव कीजिए, ओके। और डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, है ना। यहाँ पे मुझे वो ब्रेक दिख रहा है, थोड़ा ब्रेक लीजिए आप, ओके। ब्रेक लेके थोड़ा रेस्ट करिए, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए, ओके। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थोड़ा मे बी आप कुछ हुआ रहेगा, कॉन्स्पिरेसी वगैरह भी मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ये भी आई है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स,
यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्शन है ना। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ तलवारें गिरी हुई हैं और एक तलवार लेकर अभी ये खड़ा है। तो यहाँ पे वही चीजें दिख रही है कि आप उस चीजों से निकलना चाह रहे हो, आप उस चीजों से हट रहे हो उधर से, है ना। हुआ रहेगा कुछ लाइफ में ऐसा कुछ, तो आपको जो भी है डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको उस एनर्जी से निकलना है। अभी भी होप है, आप नए रास्ते को अपनाइए, ठीक है। नई चीजें हैं आपके लिए, डिवाइन ने आपके लिए वो नई चीजें रख रखी है, ओके। और ये जो भी पर्सन है, ये जो भी पर्सन मुझे दिख रहा है ना, ये जिनकी भी एनर्जी है वो अपनी चीजों पे काफी फोकस्ड है। जिन्होंने भी जो अपना एम कर रखा है, जो टारगेट किया है ना, उस पर वो काफी फोकस्ड हैं। और जो भी उन्होंने अपना फोकस किया है ना, उसको उन्होंने हर चीज अचीव किया है ना। और उस अचीवमेंट के बाद वो काफी रिलैक्स हैं, क्योंकि उनकी हर विश फुलफिल हुई है। जो भी वो चाहते थे, जो भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया हो, है ना, तो सारी चीजें उनकी फुलफिल होते हुए दिख रही है मुझे। तो मैं देखती हूँ कि ये जो तीनों कार्ड्स आए हैं, ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मैं देखती हूँ कि इसमें डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं देखती हूँ, ओके। सो देखते हैं डिवाइन इसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके। सो माय डियर डिवाइन, प्लीज हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को, ये जो भी उनकी एनर्जी आई है सैडनेस वाली, नेगेटिव वाली, उसके लिए कुछ गाइडेंस दीजिए प्लीज। एनी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज प्रोवाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए एनी गाइडेंस, ओके। वाओ, ओके, ओके। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, है ना, ओके, यस। आपको बोला जा रहा है कि आपको फेथ रखना है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। डिवाइन आपको बोल रहा है आपको अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए फेथ रखना है, आपको इस एनर्जी से निकलना है, ओके। आपको इस एनर्जी में रहने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाइए, है ना, इस नेगेटिविटी को छोड़कर, आपको ये बोल रहे हैं डिवाइन। क्योंकि यहाँ स्टार का कार्ड आया, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, है ना। तो जो भी ये चैलेंज आया है ना आपकी लाइफ में, रिसेंट पास्ट की जो भी ये जो चैलेंजेस है, वो एंड होते हुए दिख रही है ना। और वो एंड करके आप एक पॉजिटिव चेंज लाने को बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली देखिए, ये जो भी बोलते हैं ना कि एक तरह का ये टनल है आपके लिए। जो टनल होता है ना, बहुत अंधेरा होता है, तो आपको वो सिर्फ अंधकार दिख रहा है, आपको वो लाइट नहीं देख पा रहे हो। तो जब आप उस टनल की ओर आगे बढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपको वो उजाला, वो लाइट आपको दिखेगा। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आप उस अंधकार से बाहर निकलिए, पॉजिटिव रहिए, ओके। और अपने फ्यूचर के लिए फेथ रखिए, ट्रस्ट करिए अपने आप को, है ना। नेगेटिव नहीं सोचना है, चीजें अभी भी है आपके लिए, ओके। और या ओके, ओके। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, यस। कुछ आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस की जरूरत है, ऐसा बोल रहे हैं डिवाइन आपको। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। और कुछ ना अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ तो खुलासा होगा जो शायद अभी तक नहीं हुआ है। और ये जो दोनों एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, ये दोनों, तो मे भी कुछ चीजें हिडन है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना, ये कार्ड में, यहाँ पे देखो आप, विंडो में कुछ लोग हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो मे बी समथिंग इज हिडन बिहाइंड दिस, जो आपको शायद पता नहीं है, ओके। तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, है ना, जो हो सकता है रिवील हो, है ना, रिवील हो सकती है वो चीजें। और यस, जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम है ना, उसको आप रिलीज करिए। जो भी आप ओल्ड चीजें सोचकर दिमाग में रखे हो ना, उसको आपको रिलीज करने बोला जा रहा है। आप रिलीज करिए, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, आगे बढ़िए, ओके। डेफिनेटली ये चैलेंज आपके एंड हो रहे हैं और आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना। और ये भी देखो, ये कार्ड आया है आपको, या यस, सी आप, या आपके एंजल्स आपको वॉच करते रहते हैं, आपको एंजल्स आपको वॉच कर रहे हैं। एंड
या आप प्रोटेक्टिव हो, तो आपको इतने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इतना आपको इतना ज़्यादा वरी नहीं होना है, इतनी सैड एनर्जी में आपको नहीं रहना है। आप प्रोटेक्टिव हो और बहुत ही अपने प्लान को, बोला जा रहा है कि जो भी आप प्लान करोगे ना, ये जिनकी जो एनर्जी आई है ना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ गाइस, ये जो भी आप जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो ना, जो भी आपने प्लान किया है अपकमिंग फ्यूचर के लिए, जिस चीज़ पे भी आप बहुत ही ज़्यादा फोकस दिख रहे हो मुझे, एकदम आपका जो फोकस है ना वो हिल नहीं रहा है, आपका एकदम टारगेट एकदम आपके आपके फ्यूचर पे है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी आपने टारगेट किया है ना, आप काफ़ी लॉयल पर्सन हो, काफ़ी डेडिकेटेड हो उस काम के लिए, उस एम को, उस प्लान को पूरा करने के लिए आप काफ़ी डेडिकेटेड हो। तो आपको बोला जा रहा है कि बस आपको क्या करना है, जो भी आप प्लान कर रहे हो ना, बहुत ही केयरफुली एक्शन लेना है आपको, है ना। और और जो भी डिटेल्स आपके रहेंगे, जो भी प्लान डिटेल्स हैं, उनको बहुत ही अच्छे से अटेंशन देके उसको देखना है और थोड़ा वेट करना है परफेक्ट टाइम का, है ना। जब वो परफेक्ट टाइम आएगा तभी आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ओके। और या सो एंजल्स जो है आपको वॉच करते रहते हैं, है ना। और मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी आई है। आप जो कोई भी हो ना, आप एनिमल लविंग बहुत हो, नेचर लविंग, एनिमल लविंग, आप एनिमल से आपको बहुत प्यार है और आपको पेड़ पौधों से बहुत प्यार है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। आप काफी नॉलेजेबल पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, काफी नॉलेजेबल हो, बट फिर भी आप कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हो, समथिंग डिफरेंट। आपने काफी कुछ नॉलेज हासिल कर रखा है, बट स्टिल यू वांट समथिंग न्यू। आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, है ना। तो या इसीलिए शायद आपकी लाइफ में ना कुछ एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है ना। और ये जो टाइम है ना, आपके काम करने का टाइम है, तो आप ये जो है टाइम, उसको वेस्ट मत करिए, है ना। जो भी आपने प्लान किया है उस पर अपना काम स्टार्ट करिए, है ना, उसको इम्प्लीमेंट करिए, एग्जीक्यूट करिए। शायद आपको इसमें ये भी डिवाइन बोल रहे हैं कि आपके करियर में कुछ अच्छी न्यूज मिल सकती है आपको, राइट। कुछ प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, या एनीथिंग दैट यू विल गेट, मे बी अवार्ड मिल सकता है। कुछ तो अच्छी न्यूज मिलने वाली है आपको, मे बी ये 2025 जो आने वाला है कल के बाद, तो नो सॉरी, कल ही स्टार्ट हो जाएगा नया साल ना। तो ये नया साल में आपको करियर से रिलेटेड आपको कोई अच्छी न्यूज मिलने वाली है, और आप अपनी स्टडी में, आप अपने एरिया में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हो। आप ऑलरेडी बहुत ही नॉलेजेबल हो, बहुत कुछ आपने मे बी हो सकता है आपने बहुत सारी डिग्रीज ले रखी हो, आप काफ़ी एजुकेटेड दिख रहे हो मुझे पे यहाँ पे मुझे, और आपने काफ़ी मतलब एक हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, वैसी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। बट स्टिल आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ अपनी लाइफ में कुछ नया लेकर आ रहे हो, या और यहाँ पे एक इम्प्रेस की भी एनर्जी आई आज फिर से मुझे, सॉरी, आज फिर से मुझे ये प्रेगनेंसी वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है इस कार्ड में गाइस। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये कंटिन्यूअसली रीडिंग, ड्यूरिंग द रीडिंग ना, मुझे प्रेगनेंसी वाले कार्ड इतने ज्यादा आ रहे हैं ना एनर्जी। आई डोंट, डेफिनेटली कोई तो ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके घर में ऐसी न्यूज आने वाली है या फिर आ चुकी है, क्योंकि मुझे ऐसे डाउनलोड्स भी आए थे, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है ना। तो प्लीज ऐसा कुछ है गाइस, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्मेशन जरूर देना, ओके। क्योंकि कंटिन्यूअसली मुझे हर ऑल्टरनेट डेज पे मुझे ये एनर्जी आ रही है प्रेगनेंसी वाली। आपके घर में कोई प्रेग्नेंट हो सकती हैं, या फिर हो, मे बी प्लान कर रही हूँ, बेबी प्लान कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ये सक्सेस होने वाला है 101%, 1000% मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअसली रीडिंग में ये आ रहा है। तो जो कोई भी व्यूअर्स हैं, अगर कोई प्लान कर रहे हो या फिर आ गया हो ऐसा कुछ, तो प्लीज आप मैसेज में, कमेंट बॉक्स में कंफर्मेशन जरूर देना प्लीज, ओके। और या डेफिनेटली ये कार्ड में आपको वही बोला जा रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन, है ना। और आप अपने ड्रीम को बर्थ दे सकते हो, जो भी आपने ड्रीम किया है ना, जो भी आपने एम किया है आने वाले साल के लिए, जो भी आपने टारगेट किया है, वो ड्रीम जो है ना, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो ड्रीम आपका पूरा होने वाला है। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो है, आपने जो आइडियाज जो लगाए हैं ना, ये कार्ड जो दिखा रहा है, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो आप यहाँ पे। कुछ नया, कुछ समथिंग न्यू, तो कुछ इनोवेटिव थिंकिंग आप
इस बंदी को देखो आप, है ना, बहुत सारी बुक्स इसके पीछे हैं, आगे भी हैं, बाजू में हैं। तो बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है ये, और समथिंग क्रिएटिविटी, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है ये, और जो कि इनोवेटिव आइडियाज हैं इसके पास। और वही जो इनोवेटिव आइडिया है ना, आपको बहुत ही सक्सेसफुल बनाने वाला है आपको, या जिससे आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आती हुई दिख रही है मुझे, या यस डेफिनेटली। तो ये जिनका भी एनर्जी है, प्लीज़ गाइज कंफर्मेशन जरूर देना, और इसके लिए इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम जरूर करना। ओके, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। जो भी आपका न्यू आइडिया है ना, उसमें आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, और उसके कारण आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। और जो भी लेडीज अगर देख रही हैं, जो भी हैं यहाँ पे, जो भी व्यूअर हैं, जो लेडीज हैं, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी की फिर से एनर्जी आई है। आज कल भी शायद आई थी, और 3-4 दिन और भी आए थे मुझे, और मुझे डाउनलोड्स भी आए थे इससे रिलेटेड। तो प्लीज़ मुझे कंफर्मेशन देना मैसेज बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। ओके, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको उस नेगेटिव एनर्जी से आपको निकलना है, आपको सैड नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। ओके, अभी भी चीजें हैं आपके आसपास जो शायद आप देख नहीं पा रहे। ओके, तो आप एनर्जी को रिचार्ज करिए, पॉजिटिव रहिए, है ना, खुद पे विश्वास रखिए, है ना। कभी भी हमें अपनी लाइफ में नेगेटिव नहीं होना है। चीजें खराब होती है, बट वो टेम्परेरी होती है गाइस, और चीजें जल्दी ही कवर अप हो जाती है ना। तो हमें हताश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें नेगेटिव नहीं होना है। ओके गाइस, तो डेफिनेटली। और यहाँ पे कोई ऐसे तो व्यूअर्स हैं जिनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या यस, या, और आप एक स्टार की एनर्जी में हो, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान, हताश नहीं होना है। जो भी चैलेंजिंग टाइम है वो एंड होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और या डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, और आपके जो भी ड्रीम्स है ना, वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे। बस आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए आपको फेथ रखना है ना। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, इतना ज़्यादा हताश, निराश, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन नहीं रखना है लाइफ में। हमेशा पॉजिटिव रहिए, है ना, माइंड को स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव रहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव रहिए। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे ना, चीज़ों को उतनी जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे आप, है ना। तो होता है, हम इंसान हैं, कभी कभी हमारे माइंड में उथल पुथल चीज़ें हो जाती हैं, माइंड में चलती रहती है, बट स्टिल हमें पता है कि उस चीज़ों से हमें कैसे निकलना है ना। तो बस ऐसी चीज़ें कुछ भी माइंड में आए तो उसको बस यूं करके उसको आप कॉर्ड कटिंग करिए और माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, है ना। ऐसी कुछ चीज़ें नहीं सोचनी है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारे करियर के लिए अच्छा नहीं है, राइट। तो बस पॉजिटिव रहिए, फेथ रखिए, खुद पे फेथ रखिए, डिवाइन पे फेथ रखिए, उनके प्रोसेस पे फेथ रखिए। हर चीज कोई मैजिक नहीं होता है कि यूं किया और यूं हो गया, नहीं, हर चीज का एक प्रोसेस होता है गाइस, है ना। तो अगर आपने कुछ चीजें मैनिफेस्ट करी है तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन पूरी तभी होती है जब आप उस पर काम करना शुरू करते हो और खुद पे भरोसा रखते हो, यूनिवर्स पे भरोसा रखते हो। तो कुछ भी अगर ऐसी चीजें हैं तो आप यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, अपना काम करते रहिए, लेकिन पॉजिटिव रहिए, है ना। डेफिनेटली वो 100% वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में पूरी होती है ना। तो एकदम दिल से, प्योर हार्ट के साथ आप उस चीज को मैनिफेस्ट करिए, है ना। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो प्लीज मेडिटेशन उसको कंटिन्यू रखिए, टाइम इंक्रीज करिए अपने मेडिटेशन का, है ना। और इस एनर्जी में जो भी है ना, मैं उनको डेफिनेटली बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप थोड़ा मेडिटेशन आप करो, डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, है ना। और ऐसी चीजों से थोड़ा बच के रहिए आप, है ना। इन सब चीजों से थोड़ा ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है ना। कोशिश करिए अवॉइड करने का, है ना। और बहुत ही पीसफुली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, यू क्या होता है ना, हमारा माइंड बहुत ही अनबैलेंस हो जाता है इस तरीके से की चीज़ों से। तो हमें ऐसी चीज़ों में जल्दी नहीं पड़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम पीसफुली तरीके से उससे डील करके उससे बाहर निकलना है ना। और इससे बाहर निकलने के लिए बेस्ट तरीका है आप मेडिटेशन करो, आपका माइंड बहुत क्लियर रहेगा और आप फोकस रहोगे अपनी अच्छी चीजों पे, है ना फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि एंजल्स हमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो भी देखते हैं एंजल्स क्या आंसर्स करना चाहते हैं। ओके,
माय डियर एंजल्स, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, वाओ, 2 कार्ड। एनी अदर मैसेज? ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ। मैंने बोला ना कि आप जो भी इस एनर्जी में रहोगे ना तो डेफिनेटली हेल्थ पे बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है गाइस। तो आपको ऐसी चीज़ों में नहीं रहना है। ओके, 2 कार्ड उछल के नीचे गया गाइस। ओके, यस, मैंने बोला ना, ये जो भी आपकी जो सिचुएशन है अभी रिसेंट पास्ट में जो भी ऐसा कुछ हुआ है, तो आपको एंजल बोल रहे हैं कि सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो डेफिनेटली वो जो भी सिचुएशन है आपका इम्प्रूव होने वाला है ना, इम्प्रूव होगा, इवन डेफिनेटली वो होगा। और आप उस एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हो मुझे, है ना। तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव की ओर जा रही है और चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। और जो भी सिचुएशन है, जो भी आपका बैड सिचुएशन रहा है, वो आपके साथ हैं। एंजल्स डिवाइन आपके साथ हैं। ओके, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पे ये जो कार्ड आया है उसके लिए ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं अपने हेल्थ को इम्प्रूव करिए, थोड़ा रेस्ट मोड में जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, है ना, थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ पे ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर करिए, सेल्फ लव कीजिए। ओके, और यहाँ पे नो का कार्ड आया है गाइस। नो मीन्स दैट मीन्स जो मैंने आपको बोला ना कि आप कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा ना पड़े, है ना। आप कोशिश करिए अपने पीस ऑफ माइंड के साथ इन सब चीज़ों को टैकल करने का, और मोस्टली आप ट्राई करिए कि उन सब चीज़ों में आप ना पड़े। तो शायद इसीलिए एंजल्स ने इस कार्ड के लिए आपको नो बोला है। तो आपको डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों से बचना है। ओके, इन सब चीज़ों में ज़्यादा आपको, इस एनर्जी में आपको ज़्यादा नहीं रहना है। ऐसे रहने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना निगेटिव की ओर ज़्यादा जाता है ना, इस सिचुएशन में धकेल देता है। हम चाह के भी अपनी अच्छी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, है ना। अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन चीज़ें हैं, जो भी विशफुल चीज़ें हैं हमारे लिए अभी भी हैं, उस चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं। तो आपको इसीलिए शायद एंजल्स यहाँ पे ये मैसेज दिए हैं, नो, आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना है। ओके, आपको इसको अवॉइड करना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आप कोशिश करिए अपने इंट्यूशंस को सुनिए, आपको कैसे टैकल करना है, दैट यू नो वेरी वेल, है ना। तो हम जो बच्चे होते हैं ना, डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे होते हैं, हमें पता है कि हमें कैसे सामने वाले को टैकल करना है, ओके। तो हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही पावरफुल तरीके से, लड़ाई झगड़ा नहीं करके उनको समझा देना है कि चीज़ें कैसे बेटर हम कर सकते हैं, है ना। अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखिए, राइट। तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, आपके जो भी सिचुएशन है इम्प्रूव होंगे, और इस सब सिचुएशन में आपको नहीं पड़ना है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ओके, और यहाँ पे इफ़ यू बिलीव, यस, तो वही चीज़ें बोल रही है, अगर आपको अपनी चीज़ें लिटरली सही करनी है, पॉजिटिविटी में लानी है चीज़ों को, है ना, तो आपको खुद पे बिलीव करना है, यूनिवर्स पे बिलीव करना है, खुद पे बिलीव करना है। तो अगर आप चीज़ों को बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये आएगा सक्सेस। बॉटम ऑफ द डे का आया सक्सेस, है ना। दैट मीन्स कि आपको चीज़ों पे बिलीव करना ही है, करना पड़ेगा अगर आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हो तो, है ना। तो इन सब चीज़ों से निकलिए, बिलीव करिए खुद पे, और यूनिवर्स के प्रोसेस पे बिलीव करिए। उनका भी एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने में टाइम लगता है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और जो भी इन द नियर फ्यूचर का कार्ड भी आया है, एंजल्स आपको बता रहे हैं, तो जो भी आपका जो नियर फ्यूचर है ना, डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, बहुत ही सक्सेस होने वाला है, बहुत ही अबंडेंट फुल होने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है ना। तो इतना ज़्यादा डार्क में नहीं रहना है आपको, है ना। डार्क एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, अच्छी एनर्जी में आनी है, पॉजिटिव एनर्जी में आना है ना। हमें कभी भी उस एनर्जी में अगर कोई भी कोशिश करे ढकेलने की, तो हमें पता है हमें क्या करना है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं। सबसे बेस्ट रेमेडी होती है मेडिटेशन, है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप नहीं करते हो तो आप कोशिश करके देखो चीजें आप अपने आप में ही, आपको एक अलग सी फीलिंग्स आएगी। आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन रहेगी ना, आप अंदर से खुश रहोगे, एक हैप्पीनेस वाली मोड आएगी आपके अंदर, है ना। तो आप करिए, ठीक है। अपनी चीज़ों को ठीक करिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, है ना।
थोड़ा रेस्ट करिए, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करिए, पॉजिटिव रहिए, है ना, हमेशा। और यूनिवर्स पे फेथ रखिए, उनके प्रोसेस पे फेथ रखिए, राइट। तो आपको ये एंजल्स ये सारे मैसेज आपको दिए हैं, तो प्लीज़ आप उनको फॉलो करिए और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी की ओर लेके जाइए। और आने वाला जो नया साल है उसको बहुत अच्छे से वेलकम करिए और एक नया रिजोल्यूशन सेट करिए, है ना, जो आपने शायद नहीं किया हो, जो भी निगेटिविटी है आपके माइंड में या जो भी ऐसी चीजें जो आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस नए साल में आप एक रिजोल्यूशन सेट करिए और उस चीज को टारगेट करिए कि आपको इस साल में आपको वो चीजें अचीव करनी है। तो एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि आपका जो नियर फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको बस इस एनर्जी से निकल कर एक पॉजिटिविटी की ओर जाना है ना। खुद पे विश्वास रखिए, अपना ध्यान रखिए, सेल्फ लव में आइए, है ना। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप दूसरों को प्यार देंगे, राइट। खुद की केयर करेंगे तो ही आप दूसरों की केयर करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एनर्जी, हमारे यूनिवर्स ने ये था हमारा आज का मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहते थे मेरे थ्रू। तो ये थी जो भी बताना चाह रहे थे उन्होंने बता दिया है। बाकी इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हो, आप इनके मैसेज को, इनके गाइडेंस को आप फॉलो करते हो या यूं ही जाने देते हो, है ना। तो गाइज मैं तो यही बोलूंगी कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, है ना, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में लेकर आइए, है ना। और चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, है ना। चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। कुछ चीज़ें चैलेंजिंग होती है लाइफ में, लेकिन हमें हमारे अंदर इतनी पावर होता है कि हम चीज़ों को अपने आप ही ओवरकम कर सकते हैं, है ना। तो डिवाइन यूनिवर्स कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर होते हैं, अल्लाह हमारे अंदर होते हैं। आप जो कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैं सबको बोल रही हूँ, है ना। तो गॉड और ईश्वर, यूनिवर्स एक ही होते हैं, नाम हम अलग अलग देते हैं। हम अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, बट होते तो वो एक ही हैं। ये जो फोर्स होता है ना, पॉजिटिव फोर्स, वो एक ही होता है, हिडन फोर्स, जो हमेशा हमारे साथ होता है। कोई एक हिडन फोर्स होता है जो प्योर बच्चे होते हैं, जो प्योर सोल होते हैं ना, हमेशा उनकी हेल्प करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हमें ऐसा लगता है कुछ मैजिक हो गया, कुछ मिराकल हो गया, तो उसी को हम मिराकल बोलते हैं। तो कुछ हिडन फोर्सेस होती हैं, तो जैसे नेगेटिविटी होती है वैसी पॉजिटिविटी होती है। तो हमें, हमारा फर्ज बनता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। हम नेगेटिविटी को क्यों अट्रैक्ट करें? हम नेगेटिविटी को हमें रिपेल करना है, उसको धकेलना है, हमें उसको अपने आसपास नहीं लाना है ना। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करिए, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं तो बिल्कुल चाहूँगी कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। नेगेटिविटी की जगह नहीं होनी चाहिए लाइफ में, है ना। सो अगर पॉजिटिव रहिएगा तो चीज़ें डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगी आपकी लाइफ में, है ना। तो खुश रहिए, है ना। तो मैं ये रीडिंग यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ गाइस। ओके, सो थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, जुड़ने के लिए इस चैनल से। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, धनवान रहिए। ओके, आपकी हर विश पूरी हो, मैं ऐसा प्रे करती हूँ अपने गॉड से, अपने ईश्वर से, अपने यूनिवर्स से। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।